ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली जो आपका ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल। ठीक है, तो और इसकी नेम से भी पता चल रहा है ट्राइगोनमेट्री, मतलब ट्राइगोन मेट्रोन मीन्स ट्राई मतलब थ्री, गॉन मतलब साइड्स मेजर। तो बेसिकली इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल विद रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल कॉल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द एंगल। यहाँ पर हम रेशियोज ऑफ द एंगल डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में कौन कौन सी साइड्स होती हैं और उनका क्या नेमिंग होता है। ये देखिए, ये कौन सा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें ये दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ठीक है, इसका नेमिंग देने के लिए आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी नेमिंग दे सकते हैं। सपोज मैंने दिया है एंगल ए बी एंड सी। ठीक है, तो क्या इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ट्रायंगल का नाम होगा ट्रायंगल एबीसी, जहां पे बी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब बी की जो सामने वाली साइड होती है, मतलब एंगल 90 के जो सामने वाली अपोजिट साइड होती है, वो लार्जेस्ट साइड होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है। ठीक है, ये दोनों साइड्स जो होती हैं ये आपस में जो है परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक मेन पॉइंट समझना है, अगर हमें जो रेशियोज निकालने हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए निकालने हैं, विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए निकालने हैं। ठीक है, तो ये जो ए बी साइड होगी वो ए एंगल की क्या है, एडजेसेंट साइड है, और जो ये बीसी साइड है वो ए एंगल की क्या है, अपोजिट साइड है। ये बात माइंड में बिल्कुल ये पॉइंट क्लियर रखेगा, जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हमें रेशियोज निकालने हैं उस एंगल पे आपको फोकस करना है कि उसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है और उसकी अपोजिट साइड कौन सी है। ये पॉइंट क्लियर है। अगर हमें एंगल ए के रेस्पेक्ट में रेशियो निकालने हैं तो ये आपका जो उसकी ए बी क्या है, उसकी एडजेसेंट साइड है, और उसकी अपोजिट साइड कौन सी है, बीसी है। जो उसकी एडजेसेंट साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस। ये पॉइंट क्लियर है। जो एडजेसेंट साइड होगी एंगल का वो बेस कहलाएगी, जो अपोजिट साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो फिर आगे के लिए आपको रेशियोज निकालना बहुत इजी हो जाएगा। अभी हमने देखा था ना कि ये जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस है। ठीक है, और जिस एंगल ए के रेस्पेक्ट में, मतलब हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं वो एंगल ए के लिए निकालने हैं, तो उसकी जो एडजेसेंट साइड होगी वो बेस कहलाती है और उसकी जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। क्लियर है, तो ये सब कुछ रेशियोज हैं एंगल ए के। ठीक है, जैसे साइन ए इसे बोलते हैं कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए और सेक ए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनको हम कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, जो साइन ए होता है, ध्यान रखिएगा, जो साइन ए होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, बीसी आपकी क्या है, परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस आपका क्या है, एसी। पॉइंट क्लियर है, साइन ए क्लियर है। अगर अब हमें कॉस ए निकालना है, बस आपको साइन और कॉस ए में एक ही डिफरेंस देखना है, दोनों में नीचे हाइपोटेनियस तो दोनों में आएगा, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर आता है और इसमें क्या आता है, बेस आता है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, यानी मतलब इसमें जो बेस आएगा एडजेसेंट साइड आएगी और इसमें क्या आता है, अपोजिट साइड आती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या है, ए बी अपॉन ए सी। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, अब आता है हमारा tan ए। tan ए क्या होता है, tan ए आपका जो होता है, बेसिकली जो tan ए होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको आपको कैसे ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, और tan ए को हम क्या बोलते
कॉट, ठीक है। कॉट आपका जो होता है बेसिकली, आपको अगर ये तीनों रेशोज याद हो जाते हैं, अगर आपको साइन, कॉस और टेन पता चल जाते हैं तो बाकी के निकालना बहुत इजी है, ठीक है। बाकी हम उनसे ही रिलेट करके निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका जो कॉट ए होगा वो होता है 1/10A, 10 का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो इससे मेरे को क्लियर हो रहा है, जब वो 10 का रेसिप्रोकल है तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और एक और रिलेशन होता है कॉट ए का, वो होता है आपका cos A अपॉन sin A। ये भी हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था cos A में क्या है, ऊपर B है, और sin A में क्या है, P है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसमें cot A क्या होता है, cos A अपॉन sin A, तो B अपॉन P होगा, या 1/10A से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है cosec, cosec A। cosec A बेसिकली होता है 1/sin A, यानी sin A का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो जो हमारा sin A का है, sin A का हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है sec। sec A हमारा क्या होता है, 1/cos A, मतलब cos A का रेसिप्रोकल होता है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसका रेसिप्रोकल। क्लियर है। तो अब हम एनसीईआरटी का एग्जांपल 1 डिस्कस करेंगे। एग्जांपल 1 के थ्रू हम जो भी हमने कॉन्सेप्ट पहले पढ़े थे वो सारे कॉन्सेप्ट हमें और भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें 10A दे रखा है, मतलब A का 10 दे रखा है, तो उसके बेसिस पे हमें बाकी अदर्स निकालने हैं, जैसे sin A, cos A, sec A, cosec A और cot A, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल बनाते समय ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें एक ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, तो हम इसे एंगल ए लेंगे, यहाँ बी लेंगे और ये सी लेंगे, ठीक है। क्लियर है। आप इसको किसी तरीके से ले सकते हैं, ए यहीं रखेंगे, आप यहाँ बी ले सकते हैं और सी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका 90 डिग्री एंगल होता है उसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, अपोजिट साइड जो होती है उसकी हाइपोटेनियस होती है। जो एंगल ए है उसके एडजेसेंट साइड आपकी क्या होती है, बेस होती है, और ए के अपोजिट साइड आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें 10A गिवन है। जो 10A होता है वो मैंने आपको बताया था क्या होता है, वो आपका क्या होता है, 10A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये पॉइंट क्लियर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वो हमें गिवन है 4/3। बेसिकली ये 4/3 जो रेशियो आया होगा उस ये साइड्स की मेजर होंगे, बट इसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे जो आपस में कैंसिल आउट हो गए होंगे। ये सिंपलीफाइड फॉर्म है, ठीक है। तो अगर हम परपेंडिकुलर लेंगे तो हम उसके साथ एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे कि ये कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा B3K, ये वो कॉमन फैक्टर है कि जो कैंसिल हो गया होगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अब अगर हमें sin A, cos A निकालें तो उसके लिए हमें हाइपोटेनियस पता होना चाहिए, ठीक है। हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनियस नहीं पता है। हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता है क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उन दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बेस का स्क्वायर करेंगे 3K का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4K का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा इससे 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 25K स्क्वायर का अंडर रूट यानी 5K, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आ गया है 4K, बेस क्या है 3K और हाइपोटेनस क्या आ गया है 5K। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब इससे हम बाकी के रेशियोज निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भी हम देखते हैं sin A। sin A मैंने क्या बताया था आपको, sin A मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ 4K, हाइपोटेनस क्या है 5K, K कैंसिल हो गया, क्या आया 4/3
बेस कितना है 3k, हाइपोटेन्यूज 5k, k कैंसिल आउट 3/5। क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है cot A। cot A तो आपको पता ही है tan A का क्या होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, tan A हमें पता है क्या है हमारा 4/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/4। पॉइंट क्लियर? अब हमारे